कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद उनकी पत्नी पार्वती ने मूडा को पत्र लिखकर उन्हें आवंटित 14 प्लॉट वापस करने की बात कही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मूडा भूमि मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती और अन्य पर मामला दर्ज किया है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिद्धारमैया और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े धन शोधन के एक मामले में केस दर्ज किया है। पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा इस मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अब जबकि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, तो सिद्धारमैया की पत्नी ने मूडा कमिश्नर को पत्र लिखकर 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। सिद्धारमैया जी की पत्नी ने अभी पत्र लिखा है। ये पत्र रेजिग्नेशन का होना चाहिए था सिद्धारमैया जी का। रेजिग्नेशन लेटर लिखने के बदले रिडेम्पशन पत्र लिखा जा रहा है, रिडेम्पशन लेटर लिखा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए रिडेम्पशन लेटर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने करप्शन किया है, ये बात स्थापित हो चुकी है। कुछ गलत नहीं किया तो क्यों रिटर्न किया जा रहा है? और वो भी अब जब हाई कोर्ट का आदेश आया, स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, एफआईआर दर्ज हो गई, अक्यूज नंबर 1 अक्यूज नंबर 2 बन गए, ईडी का केस शुरू हो गया। इस्तीफा देने की बारी है, रेजिग्नेशन लेटर देना है। ये लेटर से कुछ नहीं होगा, ये तो एडमिशन ऑफ गिल्ट हो चुका है। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा और अन्य ने इस मामले में शिकायत दी थी। इनका आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूरू के एक पॉश इलाके में मुआवजे के रूप में जो 14 भूखंड आवंटित किए गए थे, उनकी कीमत मूडा द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन की तुलना में काफी अधिक थी। मूडा ने पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन के बदले में उन्हें 50-50 के अनुपात से भूखंड आवंटित किए थे। आरोप है कि मैसूरू के कसाबा होबली के कसारे गांव में स्थित उस 3.16 एकड़ जमीन पर भी पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था, जिसके एवज में प्लॉट आवंटित हुए। वहीं इस पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि सरकार आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान करती रहती है। वे खोजी पत्रकारों को भी परेशान कर रहे हैं। अगर अराजकता इसी तरह फैलती रही तो इसका असर औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, उस समय बजाय उन पर कार्रवाई करने के ये सरकार आरटीआई एक्टिविस्ट को हैरेस करने पर लगी हुई है, आतंकित करने पर लगी हुई है, और यही नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को भी टेरराइज कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को बेबुनियाद बताया। मूडा केस में जहां पे कोई पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ, वहां पे ये कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें प्रोसिक्यूशन करना चाहते हैं, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। ये तो ये द्वेष की सियासत है, ये द्वेष की राजनीति है। मूडा घोटाला एक गंभीर मामला है, जिसमें सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और संपत्ति के गलत उपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर तब जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। घोटाले के आरोपों और जांच के बीच उनकी राजनीतिक छवि और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।